Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट चार्ज के कारण और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण दो केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म निकाल के देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं पोटेंशियल निकालना एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, तो आज का टॉपिक हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी पहले डायपोल बनाते हैं। तो मान लीजिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रख दिए। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम यहाँ 2a मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा 2a है और O इनका सेंटर है। O हो गया बीच का पॉइंट। तो A से O तक का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा A हो जाएगा और इधर भी हाफ डिस्टेंस ये भी मेरा A हो जाएगा। ओके, तो डायपोल बन गया। अब डायपोल का जो सेंटर है O से R डिस्टेंस पे R डिस्टेंस चलते हैं और हम पॉइंट लेते हैं P। अब इस P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, मीन्स Vp इज इक्वल टू व्हाट। तो हम सेंटर से R दूरी लिए हैं और ये जो R दूरी लिए हैं वो डायपोल का जो एक्सिस है दोनों को मिला दिए तो डायपोल एक्सिस मिल गया। या यूं कहें कि जो इसका डायपोल मोमेंट है P वेक्टर। डायपोल मोमेंट आप जानते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डायपोल मोमेंट की दिशा इधर हो गई P वेक्टर। तो इस P वेक्टर से हम थीटा एंगल बना के ये R डिस्टेंस लिए हैं। तो ये कोई भी जनरल पॉइंट बन गया P और P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा लेने से क्या होगा कि दोनों ही सिचुएशन आपका, इसमें तीनों ही सिचुएशन एक साथ आ जाएगा किसी भी पॉइंट पे और डायपोल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे। आपको याद होगा कि आप डायपोल एक्सिस पे निकाले थे फील्ड इंटेंसिटी, फिर इक्वेटोरियल एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी और फिर किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी। तीन केस निकाले थे। तो यहाँ भी आप तीनों केस एक ही डेरिवेशन में सीख सकते हैं। अगर हम इस थीटा एंगल पे निकाल ले R दूरी पे, ये जनरल पॉइंट हो गया। अब इसी थीटा को अगर हम जीरो कर दें, अब इस थीटा को अगर हम जीरो करके इधर ले आए तो अब सेंटर से R दूरी पे पॉइंट P इधर आ जाएगा। ठीक है, जब थीटा जीरो होगा तो हम इधर चले आएंगे तो डायपोल एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। और जब थीटा को हम अगर घुमा के 90 कर लें तो अब इस दिशा में हम R डिस्टेंस चल के P पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अब हम इक्वेटोरियल एक्सिस पे आ जाएंगे। ओके, और अगर छोड़ दिए सीधे थीटा ले लिए तो कोई भी जनरल पॉइंट हो गया। तो हम डायपोल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस और जनरल पॉइंट तीनों ही पॉइंट का पोटेंशियल एक ही डेरिवेशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज बॉडी। अब आपके पास एक चार्ज बॉडी नहीं है, दो चार्ज बॉडी है। एक यहाँ माइनस क्यू है और एक यहाँ प्लस क्यू है, दो चार्ज बॉडी है। तो नियम क्या था? नियम ये था कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें हर चार्ज बॉडी के कारण पोटेंशियल निकाल लेना है और उसको ऐड कर देना है, अलजेब्राइक सम कर देना है। तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो A पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल और फिर B पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तब A पॉइंट के कारण पोटेंशियल क्या होगा? तो A पॉइंट पे आपने चार्ज रखा माइनस क्यू। अब यहाँ से आपको P पॉइंट की दूरी चाहिए। तो ये दूरी तो अभी पता नहीं है तो हम सीधे अभी लिख रहे हैं PA। ओके, तो अब कितना वैल्यू आएगा? तो आपका फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज के कारण, क्या है फॉर्मूला? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ दूरी अभी पता नहीं है तो दूरी को हम सीधे लिख रहे हैं, डिस्टेंस है P और A पॉइंट के बीच की दूरी। और यहाँ माइनस साइन लगा रहे हैं चूंकि ये चार्ज निगेटिव है।
तो निगेटिव चार्ज के बगल का जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, ये आप सीखे थे, इसलिए माइनस साइन लगा दिया गया। तो माइनस q/4πε0 PA, ये आ गया ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल। ठीक है, अब बी पॉइंट के कारण निकालिए। तो बी पॉइंट के लिए फिर पी पॉइंट को हमको बी से जोड़ना होगा। अब ये दूरी चाहिए, ये दूरी भी हमें पता नहीं है, तो हम सीधे लिख रहे हैं अभी पी बी। तो ये हो गया q/4πε0 और पी बी। ठीक है, तो अब बी पॉइंट के कारण भी पोटेंशियल, और बी पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो अब हमारा काम है पी ए और पी बी निकालना। तो अब पी ए और पी बी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। सेंटर से जो आपका r डिस्टेंस था, सेंटर से r डिस्टेंस, अब इस दूरी को हम थोड़ा सा नीचे, ये जो डिस्टेंस है 8 दूरी पे P पॉइंट, अब इस दूरी को हम नीचे की ओर एक्सटेंड किए। ठीक है, नीचे एक्सटेंड कर लिए और A पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, और Q पॉइंट से भी इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। तो इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा, देखिए ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता है आपको A है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, पहले से पता है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल, ये डिस्टेंस A है, ये एंगल थीटा है, तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं। ये दूरी निकालिए, तो आप ये दूरी B हो जाएगा और 90 के आगे H हो जाएगा B/H। तो आप निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा A cos थीटा। इस ट्रायंगल में आप cos थीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये दूरी निकल जाएगी आपको A cos थीटा। और फिर यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस फिर A है, और ये एंगल है थीटा। तो फिर आप ये दूरी निकालेंगे तो A cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि A cos थीटा कौन सी दूरी है। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी A cos थीटा है। अब P पॉइंट से सोचिए, P पॉइंट से PA दूरी और P पॉइंट से ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो R यहाँ तक है और R में A cos थीटा लेंगे। तो अब ये P पॉइंट को अगर हम सेंटर बना के और PA रेडियस का अगर हम एक सर्किल खींचेंगे, तो देखिएगा कि ये दोनों उसी सर्किल पे लाई करेगा। इसका मतलब जो PA डिस्टेंस है वो मेरा R प्लस A cos थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो PA विल बी इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब सेम काम हम इसके लिए भी करें, PB के लिए। तो अब P पॉइंट से जितना डिस्टेंस ये है PB, इतने ही रेडियस का अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे क्या इस तरह से कि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो ये दूरी कितनी होगी, तो टोटल R है और उसमें से A cos थीटा अगर हम घटा लें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो R माइनस A cos थीटा हो जाएगा PB का डिस्टेंस। ओके, तो हम PA और PB का वैल्यू निकाल लिए हैं अप्रोक्सीमेट, R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा। तो अब BP जो होगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू A, तो A के कारण क्या था, तो माइनस q/4πε0 था ही, और दूरी था PA। तो PA के जगह आप डाल दीजिए R प्लस A cos थीटा, तो यहाँ डाल दिए R प्लस A cos थीटा। ओके, ये PA का डिस्टेंस हो गया। और PB के कारण निकालना है, तो q/4πε0 PB था और PB का वैल्यू हम डाल दिए R माइनस A cos थीटा। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, और q/4πε0 दोनों में कॉमन है। तो q/4πε0 कॉमन ले लिए हम। पहले पॉजिटिव वैल्यू डालें तो 1/r माइनस A cos थीटा, और ये माइनस में आ जाएगा 1/r प्लस A cos थीटा। ठीक है, तो अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना है।
तो Q/4πε0 ये तो बाहर है ही। अब नीचे दोनों का गुना किए तो r² माइनस a² cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ LCM लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले टर्म आ जाएगा r प्लस a cos थीटा, और फिर माइनस में आ जाएगा r माइनस a cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो r प्लस माइनस r प्लस a cos थीटा। अब सॉल्व कर ले तो r से r आपका कट जाएगा, तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा आ जाएगा। ओके, तो अब आपके पास फाइनल रिजल्ट ऊपर आ गया 2a cos थीटा और नीचे आ गया r² माइनस a² cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए Qi/2a ये आपका डाइपोल मोमेंट है, इसको हम P लेटर से लिख सकते हैं। अब डाइपोल मोमेंट सीखे हैं, चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो P का वैल्यू हो गया Q/2a, तो Q/2a के जगह P डाल दिए तो P cos थीटा बाई 4πε0 r² माइनस a² cos थीटा। ये पोटेंशियल का वैल्यू आ गया किसी डाइपोल के कारण एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब इसी में हम स्पेशल केस लगा दें अगर, तो हम डाइपोल एक्सिस पे भी पहुंच सकते हैं और इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी पहुंच सकते हैं। तो हम दोनों स्पेशल केस लगाएं। तो स्पेशल केस में पहला केस देखते हैं कि व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री है तो क्या होगा, तो हमारा पॉइंट P डाइपोल एक्सिस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पहले भी आपको फिगर में बता चुके हैं, थीटा 0 करेंगे तो डाइपोल एक्सिस पे और थीटा 90 करेंगे तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो अब 0 डाल दीजिए cos थीटा के जगह, थीटा के जगह। तो जहाँ cos थीटा है P cos थीटा, तो cos 0 1 होता है, तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ cos थीटा है वहाँ वहाँ वैल्यू 1 डाल के देखें। तो BP का वैल्यू है P cos थीटा, तो P/1 एंड डिवाइडेड बाई 4πε0 r² माइनस a² cos स्क्वायर थीटा। तो वहाँ हम cos स्क्वायर थीटा के 1 डालें तो रिजल्ट आ गया P/4πε0 r² माइनस a²। अब इसमें भी अगर हम एक और स्पेशल केस लगा लें कि अगर डाइपोल बहुत ही छोटे लेंथ का होगा, अगर जो डाइपोल आप बना रहे हैं A और B ये बहुत छोटा होगा, तो ये जो डिस्टेंस A है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। A विल बी वेरी वेरी लेस देन R। तो A जब छोटा होगा तो a² और भी छोटा हो जाएगा, तो a² को हम नेगलेक्ट कर देंगे r² की तुलना में। तो a² को अगर हटा दें तो बच जाएगा सिर्फ r²। तो पोटेंशियल का वैल्यू P/4πε0 r² आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाइपोल एक्सिस पे हो गया बहुत छोटे लेंथ के डाइपोल के लिए। अब अगले केस में हम देखें कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री करते हैं तो क्या होता है। तो जब थीटा को 90 डिग्री करेंगे तो आप इक्वेटोरियल एक्सिस पे पहुंच जाएंगे, तो पॉइंट P इक्वेटोरियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो cos थीटा का वैल्यू cos 90 0 होता है, तो cos 90 0, तो ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो चार्ज बॉडी का आप डाइपोल बना लिए +Q -Q, और सेंटर से आप चल रहे हैं ऊपर की ओर r डिस्टेंस, तो पॉइंट P मिल रहा है। तो अब P पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो एक पे चार्ज है निगेटिव, इसके कारण निगेटिव पोटेंशियल, और एक के कारण चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, और इक्वल दूरी पे है, चार्ज भी इक्वल है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो ग्रैंड टोटल भी 0 होगा। तो डाइपोल में हम देखेंगे क्या कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे हम कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट करें। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस में ऊपर नीचे कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो मेरा 0 पोटेंशियल का पॉइंट होगा। ओके, तो आप ये 2 केस समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ओके, so that's over for today.